हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य के बारे में एक विजन तैयार कर रहे हैं, विजन 2030। अगले 7 साल में हमारा राज्य कैसा होगा, और इसके लिए वो एक ऐसे कंपटीशन, एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। और जो स्कूल में बेस्ट ऐसे होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बेस्ट होगा वो स्टेट लेवल पर एक बुक पब्लिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उस बुक में जो बेस्ट ऐसे होंगे पूरे स्टेट के वो पब्लिश किए जाएंगे, और उन स्टूडेंट्स का नाम भी छपेगा, स्कूल का नाम भी छपेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्टूडेंट्स, there is a special news for the students of class 9 to 12. An essay competition is being organized by Education Department on 8th of September 2023. And essay competition will be held on 8th of September for class 9 to 12. There will be 2 groups. First one is 9th and 10th class, and second one is 11th and 12th class. And the topic of the essay is Vision 2030. Our Honorable Chief Minister has decided that we must build a vision about our state. In 2030, what kind of Rajasthan, what kind of state we want to see, what things should happen here in our state. This kind of vision will be made by the government with the help of every citizen that lives in it. हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हमारे राज्य के बारे में एक विजन तैयार कर रहे हैं, विजन 2030। अगले 7 साल में हमारा राज्य कैसा होगा, और इसके लिए वो एक ऐसे कंपटीशन, एक निबंध प्रतियोगिता का आयोजन करवा रहे हैं। और जो स्कूल में बेस्ट ऐसे होगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगा। डिस्ट्रिक्ट लेवल में जो बेस्ट होगा वो स्टेट लेवल पर एक बुक पब्लिश की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा, और उस बुक में जो बेस्ट ऐसे होंगे पूरे स्टेट के वो पब्लिश किए जाएंगे, और उन स्टूडेंट्स का नाम भी छपेगा, स्कूल का नाम भी छपेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है। और स्पेशली हमें डायरेक्शन मिली है कि इस सैटरडे को, यानी आज, बच्चों को, स्पेशली 9 to 12 के बच्चों को उस ऐसे कंपटीशन के बारे में बताएं, उसका प्रील्यूड दें, उसमें क्या कुछ हम इंक्लूड कर सकते हैं, ये सारी बातें बतानी है। तो सभी बच्चे सुने, क्योंकि एक सर्वे भी होना है अभी। वो सर्वे सभी बच्चों को उसमें पार्टिसिपेट करना है। सर्वे में सभी बच्चों को भाग लेना है। एक सर्वे होगा, एक गूगल फॉर्म होगा, उसमें भी ये क्वेश्चन होगा कि आप लोग क्या चेंज देखना चाहते हैं 2030 में, ऐसा क्या हो। और इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस दी गई है। मैं 9 to 12 के जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं ऐसे कंपटीशन में, वो ध्यान से सुने। मिशन 2030 विकसित राजस्थान के तहत सर्वेक्षण हेतु राजकीय और गैर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों के कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों से दिनांक 8 सितंबर को सर्वे फॉर्म भरवाया जाना। एक तो फॉर्म है, वो भी 9 to 12 के बच्चे भरेंगे। इस हेतु सर्वे फॉर्म परिशिष्ट सी संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। उक्त सर्वे फॉर्म की प्रिंटिंग संबंधित विद्यालय स्तर पर की जानी है। दूसरा, दिनांक 8 सितंबर को सभी सरकारी और गैर सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 2 गतिविधियां संपादित की जानी है, एक निबंध लेखन और एक सर्वेक्षण। अब देखिए, हमें सिर्फ एजुकेशन के बारे में नहीं लिखना। अगर हम आज ही आपको कहें ना कि ऐसे लिखो कि आप कैसा स्टेट चाहते हैं 2030 में, तो हम में से ज्यादातर ये लिख देंगे एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए, स्कूल्स में ये हो। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉइंट्स को इंक्लूड करना है। मैं आपको कुछ पॉइंट्स के नाम बता रहा हूं, उससे आपको आइडिया लग जाएगा। आप बहुत अच्छा ऐसे तैयार करें जिसमें आपकी मौलिक जो विचार है, ओरिजिनल थॉट्स जो है ना, वो निकल करके आए। आप क्या चाहते हैं? हाँ जी, ये देखिए, जैसे कुछ पॉइंट्स गवर्नमेंट ने दिए हैं, हमारे डिपार्टमेंट ने बताए कि हम क्या कुछ चाहते हैं हमारे स्टेट में। राज्य में शिक्षा रोजगारोन्मुखी और गुणवत्तापूर्ण होगी, यानी क्वालिटी एजुकेशन मिलेगी, और वोकेशनल एजुकेशन, लोगों को रोजगार मिले ऐसी एजुकेशन मिलेगी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का प्रसार और व्यापक उपयोग राज्य के नागरिकों द्वारा होता देख सकेंगे। जैसे पिछले 4-5 सालों में हमने देखा है कि सिनेरियो चेंज हुआ है। मिशन ज्ञान से क्लासेज लगने लग गई, जब कोरोना टाइम आया तो ऑनलाइन क्लासेज लगी, अब तुम्हारी रेगुलर ऑनलाइन क्लास भी लगती है मिशन ज्ञान के थ्रू। इस चीज में और ज्यादा डेवलपमेंट हो कि हर स्टूडेंट तक ऑनलाइन क्लास की स्टडी की सुविधा पहुंच सके। उसके अलावा शुद्ध पेयजल और बिजली की संपूर्ण राज्य में निश्चित उपलब्धता हो सके। पहली चीज तो यही है, हम देखते हैं कि रोज 2 घंटे तो लाइट ही चली जाती है, 2-3 घंटे।
तो पहली चीज तो हम ये सोचे कि 2030 आते आते हर घर में बिजली हो, कनेक्शन हो और 24 घंटे बिजली मिले और साफ शुद्ध पानी मिले सबको पीने के लिए। इसके अलावा महिला और बालिका सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपायों का राज्य में असर दिखना चाहिए। राइट टू हेल्थ का प्रभावी क्रियान्वयन राज्य में हो। समस्त जिलों में कम से कम एक मेडिकल कॉलेज और मल्टी स्पेशलिटी सरकारी अस्पताल सारे आवश्यक संसाधनों से युक्त होने चाहिए। राज्य में उच्च स्तरीय शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना हो, क्वालिटी एजुकेशन मिले और सारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस यहां पर होने चाहिए। वैसे तो आईआईटी और सभी आईआईटी भी बन चुका है तो जोधपुर में, इसके अलावा सारे आयुर्वेद से जुड़े और दूसरी यूनिवर्सिटीज, इस मामले में काम तो बहुत हुआ है, लेकिन फिर भी अगर उनमें कंपैरिजन किया जाए ना दूसरे स्टेट्स के साथ, तो हमारे स्टेट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी क्वालिटी उतनी हाई अभी भी नहीं है, वहां की एजुकेशन उतनी क्वालिटी वाइज उतनी श्रेष्ठ नहीं है। राज्य में खेलों को प्रोत्साहन दिया जाए, हर ब्लॉक स्तर पर पर्याप्त खेल मैदान और सुविधा विकसित हो सके, विश्व स्तरीय खिलाड़ियों का राज्य में निर्माण हो सके। विज्ञान और तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए उच्च स्तरीय विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस आदि की स्थापना करते हुए राज्य इस क्षेत्र में भी अग्रणी हो। राज्य के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों में यातायात के पर्याप्त साधनों की उपलब्धता होनी चाहिए। सभी पंचायत पर कम से कम एक स्कूल मल्टी फैकल्टी हो तथा सभी स्कूल पर्याप्त भौतिक और मानवीय संसाधनों से युक्त हो सके। जिला स्तर पर न्यूनतम एक स्कूल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित हो सके। इजराइल की तर्ज पर कृषि क्षेत्र में विकास के लिए राज्य में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर कृषि क्षेत्र को अधिक लाभदायक बनाने का प्रयास हो। ईज टू बिजनेस स्टेट, व्यापार के लिए आसान क्षेत्र होना चाहिए। राजस्थान राज्य को विकसित होता देख सके, जिससे नागरिकों द्वारा व्यापार संचालन और प्रारंभ करने की प्रक्रिया सुगमता से हो सके, ऐसा वातावरण बन सके। राज्य की समृद्धि, ऐतिहासिक, धार्मिक और भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिले, नए पर्यटन सर्किटों का विकास होते देख सकेंगे। अभी कल ही एक न्यूज़पेपर में न्यूज आई थी कि इधर बॉर्डर एरिया पर एक गांव है नग्गी, उसका नाम क्या है नग्गी, वहां पर कभी वॉर हुआ था इंडिया पाकिस्तान का। एक बार ऐसे लड़ाई हो गई थी, पाकिस्तान की तरफ से कुछ जो सैनिक अंदर घुसाए थे तो वहां पर लड़ाई हुई थी और इंडिया जीता था। तो ऐसे छोटे छोटे साइट्स को पहचान करके, आइडेंटिफाई करके उनको भी अगर पर्यटन स्थलों के रूप में विकसित किया जाए तो इससे सरकार की इनकम भी बढ़ती है और राज्य का विकास भी ज्यादा होता है। इसके अलावा वन क्षेत्र का विकास कर पर्यावरण संरक्षण कार्य को गति दी जाएगी। परिपक्व लोकतंत्र के विकास में राज्य के नागरिक सभ्य और संवेदनशील रूप में प्रतिबद्ध होंगे। यह डॉक्यूमेंट मात्र एक डॉक्यूमेंट न होकर जन आकांक्षाओं का जीवंत प्रतिबिंब होगा। यह डॉक्यूमेंट निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में हमें प्रेरित करने के साथ दिशा बोध भी करेगा। हमारी यह परिकल्पना है कि 2030 का हमारा सपना सुरक्षित समृद्ध राजस्थान अपना। सन 2030 राजस्थान बनेगा सब में 21 बनने का मतलब सबसे आगे बनेगा, सबसे ज्यादा डेवलप्ड स्टेट होगा। 2030 में बढ़ेगा स्वाभिमान, विकसित होगा हमारा राजस्थान। और जो भी बच्चे इस ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट भी मिलेगा और टॉपर्स के लिए अलग से सर्टिफिकेट होगा। जो टॉप करेंगे उनको प्राइज भी दिए जाएंगे भाई। अब इंपॉर्टेंट बात जो अभी समीर जी ने बताई कि ये ऐसे वगैरह आपको गूगल से कॉपी नहीं करना है, कॉपी तो ये यहां पर लिखेंगे, मदद ले सकते हो आप कहीं से भी, लेकिन जितना ज्यादा आपकी ओरिजिनल थॉट्स बाहर आएगी ना, आप अपने आप से सोचो। आप पहले खुद के बारे में सोचो कि मैं ऐसा एटमॉस्फेयर चाहता हूं अपने स्टेट में, मेरे घर में क्या सुविधा होनी चाहिए, फिर मेरे आस पड़ोस में मेरे मोहल्ले में क्या सुविधा हो, फिर हमारे जिले में, हमारे क्षेत्र में, गंगानगर शहर में क्या सुविधा हो, फिर एज ए पूरे स्टेट की बात करें तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए। अगर आप सोचेंगे तो बहुत कुछ इसके बारे में लिख सकते हैं। जो बातें इसमें नहीं लिखी है, ऐसी सैकड़ों बातें हैं, ये तो 5-7 पॉइंट्स बताए हैं, आप तो 100 पॉइंट लिख सकते हो। तो आपसे मैं ऐसी उम्मीद करता हूं कि 9 to 12 के बहुत सारे बच्चे इसमें पार्टिसिपेट करेंगे और हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में ये ऐसे होगा और दोनों लैंग्वेज में जो टॉपर होगा उसके ऐसे आगे भेजे जाएंगे। हिंदी वाले का भी आगे जाएगा और जो इंग्लिश में लिखेगा उसका ऐसे भी आगे जाएगा, दोनों लैंग्वेज में। सिर्फ 9 to 12 के लिए एक ग्रुप होगा 9th और 10th क्लास का, उसमें से हम टॉपर को चुनेंगे, इसी तरह 11th 12th में से। और अगले फ्राइडे को ये ऐसे कंपटीशन है और साथ में एक सर्वे के लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस भी हम आपको 8 तारीख को प्रोवाइड करवाएंगे। आप अपना नाम लिख करके उन क्वेश्चंस के आंसर देंगे और उसमें लास्ट में कुछ क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव टाइप हैं जिनमें यूं पूछा है कि विद्यालय में आप सबसे पहले किस समस्या का समाधान चाहते हैं, उसके बाद 2030 में यानी 7 साल बाद राजस्थान को भारत में विकास की स्थिति में कौन से स्थान पर देखना चाहते हैं और उसके लिए स्कूली शिक्षा में कौन से 2 बदलाव जरूरी हैं। बच्चों से पूछा जा रहा है कि एजुकेशन में क्या चेंज आना चाहिए, हमारे सिस्टम में क्या बदलाव आना चाहिए, आप अपनी पढ़ाई पूर्ण करने के बाद जीवन में क्या बनना चाहते हैं। इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए हैं, आपको उनमें से सिलेक्ट करना है। ये सर्वे फॉर्म हम सभी बच्चों से भरवाएंगे। इसके अलावा जो 9 to 12 के बच्चे ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करें, उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो अपने एक टीचर से इसके लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सीधा मुझसे भी पूछ सकते हैं, हम भी आपको आइडियाज देंगे। आप बढ़िया से तैयारी करके आएंगे और यहीं पर लिख करके सबमिट करेंगे ऐसे। तो ये ऐसे कंपटीशन में और जो ये सर्वे फॉर्म है, इन दोनों कामों में हमें सबसे ज्यादा अच्छे से पार्टिसिपेट करना है और गवर्नमेंट के जो ये विजन है या इनका जो ये प्रोग्राम है, इसको सक्सेसफुल बनाने में हम मदद करेंगे। थैंक यू।